नमस्कार। गीता की अविरल धारा के प्रवाह में आज दिनांक 15/4/21 है और आज श्लोक संख्या 31 से प्रारंभ है। द्वितीय अध्याय चल रहा है। अभी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। आगे सुनिएगा। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्यादियुद्धात् श्रेयो अन्यक्षत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्म को भी अगर देखा जाए तो तुम इस प्रकार जैसे थर थर कांप रहे हो, ये उचित नहीं है। धर्म युद्ध से श्रेष्ठ क्षत्रिय के लिए और कुछ भी नहीं है। क्षत्रियों को धर्म युद्ध में युद्ध करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि अधर्म का नाश करना और अधर्म से लड़ना क्षत्रिय का ही कर्तव्य है। इसलिए अपने कर्तव्य से विमुख होना कदाचित उचित नहीं है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युधमीदृशम्। हे पार्थ, यदि अनिच्छा से प्राप्त, बिना मांगे हुए मिले हुए ऐसे खुले हुए स्वर्ग के द्वार स्वरूप धर्म युद्ध को तुम नहीं करोगे तो ऐसे क्षत्रिय बड़े सुखी हैं जो इस प्रकार के धर्म युद्ध को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू युद्ध कर, युद्ध के लिए तैयार हो जा। आगे कहते हैं, अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। अगर तुम यह धर्म युद्ध नहीं करोगे तो अपने स्वधर्म और कीर्ति को भी तुम नष्ट करोगे और तुम पाप के भागी बनोगे। इसलिए युद्ध करना तुम्हें उचित ही है। अकीर्तिं चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्ययम् संभावितस्य च कीर्ति मरणादतिरिच्यते। जब लोग तेरी बहुत दिनों तक स्थायी रहने वाली अपकीर्ति भी किया करेंगे, और ऐसा मैं तुझे अव्यय कह रहा हूँ। अव्ययम मीन्स जो चीज़ कभी व्यय नहीं होती, खर्च नहीं होती, नष्ट नहीं होती, वो अव्यय भगवान अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं कि मैं सदा रहने वाला अव्यय अविनाशी परमात्मा आपसे ये कह रहा हूँ, तो आप ये युद्ध करिए। क्योंकि संभावित जो अपकीर्ति होगी उससे तुम किसी भी तरह बच नहीं पाओगे, और कीर्ति तो सदा जीवित रहेगी। तुम्हारी अच्छी बुरी की गई बातों को चाहे लोग भुला देंगे। आगे बढ़ते हैं। भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा वाप्स्यसि लाघवम्। हे महारथा, तुम्हें इस भय से उपरत हुआ लोग जानेंगे कि तुम भय के कारण उनको नहीं मार रहे हो। अब युधिष्ठिर इत्यादि सारे मिलकर आप पांडव लोग कौरवों से युद्ध करना आपका धर्म युद्ध है। ऐसा नहीं माना जाएगा कि आपने उन पर दया कर दी क्योंकि आप महारथी हो।
लोग ऐसा ही मानेंगे, तुम्हारी अपकीर्ति करेंगे कि तुम उनसे डर गए हो, ना कि तुमने दया की है। और इस प्रकार की बहुमत होने से तुम और लघुता को प्राप्त होगे, यानी कि हीन भावना को प्राप्त होगे। संसार में तुम्हारी अपकीर्ति होगी और लोग तुम्हें सदा रहने वाली लांछनों से युक्त कर देंगे। इसलिए हे महाबाहु अर्जुन, तुम धर्म युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ। भगवान उसको मोह को दूर करते हुए बार बार यही शिक्षा दे रहे हैं कि हे पार्थ, कर्म मार्ग में प्रवृत्त हो जाओ। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।